हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, द वायर एक न्यूज़पेपर है जिसने ये बोला है कि हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जिसे हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, इतनी पावरफुल नहीं है, इतनी इक्विप्ड नहीं है कि वो हमारे मिलिट्री अटैक को रोक सके। यानी कोई भी इनेमी मिलिट्री अटैक करता है तो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इतनी पावरफुल नहीं है कि उसके अटैक को रोक सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या होती है, भारत सरकार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को क्यों बनाया है। जब हमारे पास 1.4 मिलियन की एक स्ट्रॉन्ग और लार्ज आर्मी है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि हमने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बनाया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती क्या है। दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का एक अंग होती है। और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, जिसे हम शॉर्ट में बीएसएफ कहते हैं, सीधे मिलिट्री या होम अफेयर के अंडर में आती है और यह एक पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं। दोस्तों, बीएसएफ के अलावा सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, एसएसबी भी एक पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं। यदि हम मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री में आर्मी नेवी एयरफोर्स आती है, जबकि पैरा मिलिट्री फोर्सेस में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, एसएसबी जैसी फोर्स आती हैं। दोस्तों, जो बीएसएफ का गठन किया गया था 1 दिसंबर 1965 को किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर वो नई दिल्ली में। दोस्तों, दिस इज स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ बीएसएफ। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि बीएसएफ बनाई क्यों गई है। दोस्तों, बीएसएफ बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो 1947 से लेकर 1965 तक जो बॉर्डर की सिक्योरिटी की जाती थी वो स्टेट की जो लोकल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती है उसके द्वारा की जाती थी। लेकिन बाद में 1965 में ये देखा गया कि जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया तो वहाँ की जो आर्म्ड फोर्सेस थी वो बॉर्डर को पूरी तरह से लॉक नहीं कर पाई, बॉर्डर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, जिसके कारण भारत सरकार ने इस समस्या को पूरी तरह से सुलझाने के लिए 1 दिसंबर 1965 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की। और जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीधे मिलिट्री या होम अफेयर के अंडर में आती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। अब दोस्तों, आप के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का रोल क्या होता है। दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का रोल 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक तो पीस टाइम इसका रोल रहता है, दूसरा वॉर टाइम पर रोल रहता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का रोल पीस टाइम में क्या होता है। दोस्तों, जब पीस टाइम होती है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का रोल ये होता है कि बॉर्डर एरिया में जो भी लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा करना, इसके अलावा बॉर्डर पे क्राइम को रोकना और किसी भी अनऑथराइज एंट्री को भी भारत में आने से रोकना। इसके अलावा जो अनऑथराइज पर्सन है वो भारत से बाहर न जाने पाए, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम होता है। इसके अलावा बॉर्डर पर स्मगलिंग और इलीगल एक्टिविटीज़ को बॉर्डर पर रोकना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम होता है। इसके अलावा एंटी इन्फिल्ट्रेटर ड्यूटीज़, यानी कि कोई घुसपैठी यदि घुसपैठ करते हैं तो उनको रोकना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का पीस टाइम पर रोल होता है। इसके अलावा बॉर्डर पे इंटेलिजेंस एजेंसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसे आर्मी को प्रोवाइड कराना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक पीस टाइम पे रोल होता है। दोस्तों, दिस इज रोल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन पीस टाइम। अब मैं आपको बताऊंगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का रोल वॉर टाइम पे क्या होता है। दोस्तों, सबसे बात है कि जब वॉर हो जाती है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि बॉर्डर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करे, उसे सील करके रखे। इसके अलावा आर्मी को अटैक में एक बहुत बड़ा हेल्प करने में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा जब अटैक हो जाता है तो बॉर्डर पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और बॉर्डर एरिया में आर्मी को असिस्टेंट प्रोवाइड कराना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का रोल होता है। इसके अलावा जो रिफ्यूजी जो अदर देश से हमारे देश में आती हैं उनको बॉर्डर पे आने से रोकना, हमारे देश में एंट्री करने से रोकना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम होता है। इसके अलावा जब अटैक हो जाता है तो अटैक की सिचुएशन में आर्मी को सहायता प्रदान करना और एक स्पेशल टास्क फोर्स जैसे कार्य करना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक वॉर टाइम पे रोल होता है। दोस्तों, जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को 1 दिसंबर 1965 में बनाया गया था तो उस समय जो उसके डीजी थे, जिसे हम डायरेक्टर जनरल कहते हैं, वो केएफ रुस्तम जी थे। और दोस्तों, यदि हम इस समय पे बात करें तो इस समय हमारे जो डीजी हैं बीएसएफ के वो हैं आईपीएस ऑफिसर बीके जौहरी, जो कि अपॉइंट किए गए हैं जुलाई में। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अभी तक कितनी ऑपरेशन किए हैं। दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अभी तक लगभग 1971 ऑपरेशन बुल स्टार, ऑपरेशन ब्लैक थंडर और जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटरजेंसी को रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसके अलावा जब 1999 में कारगिल हमारा हुआ था तो उस समय जो आर्मी ने ऑपरेशन विजय चलाया था उसमें भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इसके अलावा 2001 में बांग्लादेश और इंडियन बॉर्डर में जो एक झड़प हुई थी उसको भी रोकने में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना रोल को प्ले किया था। इसके अलावा बहुत से ऑपरेशन जैसे 2001-2 में ऑपरेशन पराक्रम और 2013 में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में जो झड़प हुई थी उसको समाप्त करने में भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बहुत बड़ा रोल था। इसके अलावा 2014-2015 में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर जो सैनिकों में झड़प होती रहती है उसको भी समाप्त करने में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो से जानकारी मिली होगी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे मेरी हर एक वीडियो का अपडेट आप तक मिलती रहे। तब तक के लिए वी से बी अलर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।